भी दूर रहेंगे बिहार से लालू। लालू नहीं आने वाले भाई साहब, अपने पट्टी बांध लो सर पे। लालू का राज अब दोबारा लौट के नहीं आने वाला। तेजस्वी यादव आपको बिहार में क्या बोल रहा था कि अगर मुस्लिम को कुछ होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वहाँ पे यादव को मारा गया अभी कुछ दिन पहले, कुछ नहीं बोला। उस लोग का वोट मॉडल है, वो लोग ऐसा ही करेगा। हमको और आपको समझना है कि हमारा असली नेता कौन है। लालू यादव हम लोगों का नरसंहार किया। लालू यादव के टाइम में भूमिहारों का नरसंहार हुआ, क्योंकि और ब्राह्मण जो थे उनको वोट दे दिया, सब जाति के लोग वोट दे दिया। लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी हर चीज में भूमिहार जो है सबसे संख्या कम में है, हर चीज में आगे है। धन संपत्ति, जमीन, पढ़ाई लिखाई सब में आगे। वो नहीं दबा लालू यादव के शासन में। लालू यादव नरसंहार भी किया, तब भी नहीं दबा। जो अपनी बीवी के इज्जत का रक्षा नहीं कर सकता अखिलेश यादव, वो हिंदू के लड़की का रक्षा नहीं कर सकता है। भाई भाई की बात है तो उसमें उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो मुल्ला मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जय श्री राम जिसने नारा दिया था इसने राम भक्तों पर। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मौलाना रशीदी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उस पर एकदम चुप्पी साध के बैठे हुए। ये वही भारत देश है जहां पर द्रौपदी का चीरहरण होने पे महाभारत जैसा युद्ध हो गया था, और यहाँ मौलाना रशीदी से इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी अपनी बीवी के बारे में सुन के अखिलेश यादव चुप बैठे हैं। उस पर क्या कहेंगे सर? अखिलेश यादव एक नंबर वोट बैंक कर रहा। गाली दे रहे हैं। गाली? अरे गाली क्या, हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था मात्र, उसके लिए महाभारत जैसे बड़ा युद्ध हो गया था। सीता जी का अपहरण हुआ था, कितना बड़ा युद्ध हुआ था। और इसके ऊपर इसकी वाइफ के ऊपर अभद्र टिप्पणी हो रही, मुंह से बात ना निकल रही है। वोट बैंक के लिए इतना गिर जाओगे? अरे अपनी घर की महिला की इज्जत करना भूल जाओगे, वोट बैंक के लिए इतना गिर जाओगे? ऐसे जो अपनी खुद की पत्नी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश हमारा, दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल के दृष्टि से। उसकी दूसरी बहन बेटी और माओ की कैसे रक्षा करोगे जब तुम अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए नहीं बोल पा रहे भाई साहब। रीजन क्या है जो अखिलेश यादव चुप्पी साध के? रीजन क्या भाई, जिसने बोला मुल्ला, उनके बाप मुल्ला, जिसने बोला वो मुल्ला। ऐसे ना बोलो, क्या लाना है तो इज्जत। देखो रीजन ये है कि उसके वोट कट जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को गद्दी छोड़ के साइकिल चलानी चाहिए या तो पंचर की दुकान लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वजह ये है जो बंदा अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर पाया वो सरकार में माँ बहनों की इज्जत कैसे करेगा, वो पब्लिक की इज्जत कैसे करेगा। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। डिंपल यादव ना उसकी पत्नी नहीं है, दुश्मन है। हाँ, अगर उसकी पत्नी होती तो वो उसके लिए आवाज उठाता, बट उनने आवाज नहीं उठाई। उनने ये सोचा कि मेरे मुस्लिम वोट चले जाएंगे, ठीक है। बट उसको ना हमारे हिंदू समाज में अगर हमारी माँ बहनों को कोई छेड़ दे तो साले की गर्दन ही काट देते हैं हम तो। पर उनने तो ये बोल दिया कि न्यूड बैठी है। अरे वो मौलाना रशीदी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं उसकी बीवी को ये बोलूँ कि उसकी बीवी अगर वहाँ पे मंदिर में आती है, मैं उसको बोलूँ कि वो क्या नाम है चुन्नी करके नहीं आई, नंगी है ये, तो उसको कैसा लगेगा? उसको ये बोलना चाहिए था कि आप ना चुन्नी डाल लीजिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है चुन्नी डाल लीजिए। आप सीधा सीधा ये बोल रहे हो कि आप क्या नाम है वहाँ पे जाके नंगी बैठी हो, ये कैसे शब्द है? उसको यहाँ बुलाओ, वहाँ तो पिटा है वो। डिंपल यादव कोई जीन्स और शॉर्ट्स में तो गई नहीं थी। हिंदू धर्म के जो पारंपरिक प्रधान हिंदू धर्म का साड़ी और ब्लाउज में गई थी, कोई जीन्स और शॉर्ट या स्कर्ट और मिनी टॉप पहन के नहीं गई थी। तो ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की, वहाँ नग्न अवस्था में थी। हाँ, मौलाना रशीदी ने बोला वो नग्न अवस्था। भाई हमारा हिंदू परिधान है, साड़ी और ब्लाउज सांस्कृतिक परिधान है, उसको पहन के गई तो आप बोल रहे हो कि क्या नाम है वो नग्न अवस्था में आपत्तिजनक अवस्था में थी। मैडम इसमें 3 बातें निकल के आई है। एक, उस मौलाना की घटिया मानसिकता जो ये दिखाती है कि महिलाओं के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण रहता है। दूसरा क्या है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को ना थोड़ा नीचा भी दिखाया है। ये साड़ी एक अच्छा परिधान है, सभ्य परिधान है। और फिर दूसरा, वो महिला की स्वतंत्रता है भाई, या तो तुम मत बुलाओ। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि वो परिधान तुम्हारे उसको मेल नहीं खाता तो मत ले जाओ वहाँ पे। रही जो तीसरी बात, वो अखिलेश वाली बात कि वो इतना सुनने के बाद, इतना सब देखने के बाद एक तुष्टिकरण के लिए 2 शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे, एकदम फेविकोल जैसा चिपक गया। तो ये 3 बातें निकल के आ रही है इसमें। वो शब्द निकलेंगे कैसे मैडम? उसके लिए उसके भाई ने तो बोला है। वो हाँ, मौलाना रशीदी उसी का ही तो भाई है। मुल्ला मुलायम उसका बेटा, मुल्ला मुलायम उसी का ही तो नारा था। मुल्ला मुलायम तो मुसलमान कौन, उसके भाई तो हुए। और रशीदी जी कौन है?
मुसलमान है ना, तो उसके भाई ने बोला भाई भाई की बात है तो उसमें उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो मुल्ला मुलायम कासिराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिसने नारा दिया था इसने राम भक्तों पर कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, तो इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए और क्या कर सकता था। तो मैडम इससे ही मानसिकता नजर आ रही है, उसकी मानसिकता इसी से ही नजर आ रही है। यदि डिम्पल यादव वहाँ पर काली चुन्नी और एकदम पूरा वो पहन के बैठी होती तो उन्हें अच्छी लगती, लेकिन एक साड़ी पहन के बैठी हुई है तो उनके ऊपर ऐसी अभद्र। नहीं मैडम, उसको इस पे दिक्कत है, उसने पूरा नहीं, मतलब थोड़ा भी वो ढका हुआ था, वो पूरा हटाती ना, जब वो खुश होते उनको थोड़ा बहुत चमका होगा कुछ, उन्हें उनको थोड़ा बहुत दिखा होगा, तो मौलाना जो असरीदी रसीदी जो भी है वो इस बात से नाराज है, उनका पूरा क्लियर दिखना था, इस बात से वो नाराज हैं। ठीक है, वो उसी में खुश रहते हैं, और इसीलिए ये हमारे जो उनके पति है, कौन है, मौलाना, आप ऐसे उन्हें लूज कैरेक्टर बोल रहे हैं मैडम, और इन्होंने सारा सब कुछ हिंदुओं के नाम पे ना पूरा मतलब गिरा रखा है अपने आप को। किस नाम के ये हिंदू हैं? आप एक रीजन बता दो, ये हिंदू किस नाम के हैं, एक रीजन बता दो, बताओ कोई रीजन है इनको हिंदू कहने का? फिर कहता है कि मेरे सपने में किशन जी आते हैं। अबे मटन खाने वाले, चिकन खाने वालों के सपने में किशन जी आएंगे? जो पंडित है, जो पूजा करते हैं, उनके सपने में तो किशन जी आते नहीं। तेरे सपने में क्या किशन जी आएंगे? अनुरुद्ध, मेरी बात सुनिए, ये अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, यादव कुल के कहते हैं, अखिलेश यादव वगैरह। अब सुनिए, एक यादव वो थे श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा के लिए महाभारत करवा दी थी, और एक ये है अपनी बीवी की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई और चुप। मौलाना अखिलेश यादव को कहीं हलाला करने का मौका मिला होगा तो ऐसे प्रजाति पैदा हो गई, और प्रजाति पता भी नहीं कहाँ पैदा हुई है ये। ठीक है, उसी का खून इनमें दौड़ रहा है, तो ये उनके लिए, ये हिंदुओं के लिए कभी कोई ढंग का काम कर नहीं सकते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो ये हलाला की पैदाइश है मैडम, इनके ऊपर क्या टिप्पणी करें? चलिए, अपनी जुबान गंदी करनी है, अपनी जुबान इनके ऊपर इनके ऊपर टिप्पणी करनी, यानी इनके ऊपर टिप्पणी करनी यानी अपनी जुबान गंदी करनी है। तो मैडम इनके ऊपर टिप्पणी ना, यानी इनका नाम सुनते मुंह से गालियां निकलती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में तो मैडम मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। इनके पिताजी कहते थे, अखिलेश यादव के पिताजी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो वही बात शायद आज अखिलेश यादव भी कहते हैं। उसी मानसिकता से देख लो ना कि ये कहाँ से पैदा हुए हैं, इसी से गलती हो जाएगी, अपनी पत्नी के लिए गलती हो जाएगी, ये बताइए। और ये जो अपने आप को यादव कहते हैं, अगर ये यादव होते ना तो इनकी टोपी लाल रंग से नहीं रंगी होती। ठीक है ना, इन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, इसीलिए इनकी टोपी का रंग लाल है। ठीक है ना, ये क्या कृष्ण जी के वंशज होंगे? और दूसरी बात सुनिए, देखिए वो असली यदुवंशी की लड़की है। क्या कह रहे हैं? 100 करोड़ हिंदुओं का खून अपने सर पे लेके चलता है वो मुलायम मुल्ला की औलाद, अखिलेश औलाद। और सुनिए, देखिए वो असली यदुवंशी की लड़की है। ठीक है ना, उसको पता है कि कैसे जाया जाता है, तब वो अपने नारी जो मतलब नारी शक्ति, ठीक है ना, और जिस अवस्था में उसको जाना चाहिए भारी संस्कृति की वजह से वो साड़ी पहनकर गई थी। ठीक है ना, लेकिन उस मौलाना की नज़र गंदी थी। ठीक है ना, ये मौलाना सुनिए, ये जो मौलाना होते हैं ना, इनको कुछ आता नहीं है, क्योंकि लोग मदरसे में पढ़े रहते हैं, स्कूल में साथ चले जाते हैं ना, तो उनको थोड़ी नॉलेज हो जाती है। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, सुनिए ऐसा समीकरण उसका खराब हो जाएगा। एक बढ़िया, आप इससे मानसिकता देख लो, इन्होंने अनुराधाचार्य से बोल दिया आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अब इससे ज्यादा हिंदुओं को और क्या रीजन चाहिए कि ये साले कन्वर्टेड हो चुके हैं, बस अपना नाम ही चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं ये मुस्लिम धर्म में। अपना नाम रख ले अरमान यादव खान, कोई अरमान यादव खान, जैसे पप्पू है, गांधी को राहुल गांधी खान है, वो भी खान का ही पोता है, तो कहीं ना कहीं अगर इनकी पीढ़ियां खो देंगे ना, तो ये भी मैडम वहीं से निकलेंगे, कटे हुए जिनके कटंग पति है जो भी है, ये वहीं से निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, भारत माँ की कसम खा रहा हूँ, यदि ऐसा हमारा समाज में होता ना, तो पक्ष और विपक्ष दोनों को खड़ा करके गोली ना मारते ना, तो फिर हिंदू का औलाद नहीं, क्योंकि उसका ऐसा समीकरण खराब हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो उनको यूपी में दद्दा कहते हैं ना, वो अद्धा हो जाएंगे 2 मिनट में, इसीलिए उनको वो कुछ नहीं बोल रहे। सर, आप काफी उम्र दराज लग रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। अखिलेश यादव कितने नंगे नाच करता और यादव को उकसा के करवाता, जो अपनी बीबी के इज्जत का रक्षा नहीं कर सकता अखिलेश यादव, वो हिंदू के लड़की का रक्षा नहीं कर सकता है। जो सही का सही और गलत का गलत धर्म देख के कहता है, वो उससे गलत आदमी दुनिया नहीं है, वो कोई धर्म का नहीं है, न वो हिंदू धर्म का है, अखिलेश मुसलमान धर्म का है, मुसलमान है, धर्म भी है उसका। देखो आतंकवादी मरते हैं,
जाते महादेव में तो उनके पेट में दर्द होता है संसद में बैठ के। बिल्कुल धर्म है, इस्लाम है, अखिलेश यादव का धर्म है, बिल्कुल है। इस्लाम में भी हजारों लाखों में इस्लाम में भी कोई एक भी तो अच्छा होगा ना, जब होगा। लेकिन अखिलेश यादव तो नहीं है ना, ये बाप से भी आगे है। बाप भी हिंदू पर गोली चलवा करके निर्दोष हिंदू में गोली मार करके लोग नदी को लाल कर दिया था नियत पर, और ये उससे भी ज्यादा है। इसका जो विरोध किया उसका भी ये हत्या करवा दिया, समझे। एक पागल है, कोई है कथावाचक, उसको कुछ आता नहीं है, उसको जो है से औरत से छेड़छाड़ किया, उसको जो पहले जो इटावा उसको लपड़ थप्पड़ दिया, यादव को उसका करके ये दंगा करवाया। यादव को लड़वाना चाहता है, सीधा सीधा है। अगर मान लो कोई भी ब्राह्मण, अभी चाचा ने बोला है, या राजपूत टिप्पणी कर देता उनकी श्री धर्मपत्नी, पूरे देश में दंगा करवा देता बंदा। सुनो, संसद में ये मुद्दा उठ जाता कि मेरी पत्नी पर इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई। ये मौलाना लोग उर्फी जावेद पे बैन लगाने नहीं लगाएंगे। भारत में नंगा नाच अश्लीलता चल रही है, ना सरकार उस पर को बैन कर रही है। बिल्कुल ये नंगा नाच सरकार से निवेदन है, पूरे देश से सोशल मीडिया पे बैन लगाया जाए। बिल्कुल मेरी बात सुनिए जी, सुनिए। अभी कुछ दिन पहले जो इटावा में हुआ था, आपने उसी का जिक्र कर दिया, मैं उसी पे आऊंगी। गगन यादव ने बोला था, राम वालों तुम्हारे अंदर का राम निकाल दूंगा। इनके पिताजी ने भी वही किया, राम सेवकों कार सेवकों पर गोली चलाई। हाँ सुनिए, ये यादव का वोट लेता है। अजय यादव का हत्या जिहादियों ने कर दिया, अजय यादव का हत्या जिहादियों ने किया। ये यादव बोला, अखिलेश यादव बोला, लालू यादव बोला, ये जात का भी नहीं है। अगर कोई यादव छेड़छाड़ किया, उसको अगर जैसे गाली का कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई जाति धर्म का लोग करेगा, हिंदू करे, मुसलमान करे, यादव करे, ब्राह्मण करे, उसको मारेगा कि नहीं मारेगा? लपड़ थप्पड़ होगा कि नहीं होगा? हत्या कर देता है छेड़छाड़ करने वाला को, लेकिन उसको लफड़े थपड़े हुआ, वो पागल है, कथावाचक, समझे। पिताजी कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। हम भी तो देखिए, सुनिए, उनके भी गलती की पैदा से, बिल्कुल। देखिए सुनिए, अच्छा दूसरा बात जान जाइए, करनी सेना वाला को बहुत जो है उकसाया अखिलेश यादव। तो करनी सेना के नेता ने बोला कि ना अखिलेश यादव का माँ यादव है, ना लालू यादव का माँ यादव है। अखिलेश यादव, लालू यादव नकली यादव है, समझे। दोनों नकली यादव है। हम तो पर्दा खोलते ही हैं। आप कहाँ से? अरे हम बिहार के भूमिहार, हम नहीं डरते हैं ना। लालू यादव रहे चाहे मुलायम यादव रहे, फिर तो रेलते रहो, बहुत दिल्ली तक के, दिल्ली के ऊपर भी जाएगी। अरे लालू यादव हम लोगों का नरसंहार किया। लालू यादव के टाइम में भूमिहारों का नरसंहार हुआ, क्योंकि और ब्राह्मण जो थे उनको वोट दे दिया, सब जाति के लोग वोट दे दिया। लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी हर चीज में भूमिहार जो है सबसे संख्या में कम में है, हर चीज में आगे है। धन संपत्ति, जमीन, पढ़ाई लिखाई सब में आगे। और न दबा लालू यादव के शासन में। लालू यादव नरसंहार भी किया, तब भी न दबा। पटना में भी तब भी भूमिहार का चलता, तब बिहार में तब भी भूमिहार का चलता था, आज भी चलता है। एक तरफ ये आप यादव की बात कर रहे हैं, एक तरफ श्री कृष्ण थे, एक सिर्फ छोटी सी चोट पे कपड़ा बांधा था और द्रौपदी के लिए महाभारत कर दिया था श्री कृष्ण ने, और ये अपनी पत्नी की इतनी बड़ी बेइज्जती पे मुंह बंद करके। देखिए सुनिए, वही द्रौपदी जब अपने लोगों पर भरोसा किया तो द्रौपदी का चीरहरण होते रहा, और जब कहा हे गोविंद, बस वहां से जैसे गोविंद सहाय हो गए और सारी आते रहा, और वो दुर्योधन खींचते रहा। दुर्योधन खींच करके थक गया और इज्जत का रक्षा किए। ये अनपढ़ अखिलेश यादव, ये अनपढ़ तेजस्वी यादव, ये क्या रक्षा करेगा हिंदू का? मौलाना रशीदी के लिए कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, मौलाना रशीदी के लिए इसने वोट रहे कि उसको लगता है कि मौलाना रशीदी से बोलेंगे तो कहीं वोट ना कुछ कम हो जाए। ये वोट के चलते नहीं कर बोल रहा है। तो आप मानते हैं कि ये जो मुस्लिम वोट है, वोट बैंक बना रखा है इन्होंने? अरे ये तो साफ बोलता था कि यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, साफ बोलता था मेरा माई गठबंधन वोट है, मैंने मुसलमान यादव, समझे। ये तो खुलेआम बोलता था। हम लोगों को कहता था भूरा बाल साफ करो, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव। ब्राह्मण,
भूमिहार, राजपूत, लाल आकाश को साफ करो। ये देखिए क्या अखिलेश यादव एक मॉडल इस लोकसभा में वो तैयार किया पीडीए का, पिछड़ा दलित और आदि क्या कहते हैं अल्पसंख्यक, उसमें उसको 30 सीट आ गई तो वो क्यों बोलेगा। और ममता बनर्जी एक बार बोली थी जो गाय दूध देती है ना उसका 2 लात भी हमको पसंद है, तो मुस्लिम्स वोट वहाँ से मिलेंगी तो नहीं। अगर सवर्ण अगर ये बात बोले होते तो मनोवादी कह के यही नहीं अजीत अंजुम हो चाहे साक्षी जोशी हो या रवीश कुमार हो ये लोग पूरा घोड़े खोल देते, मगर अभी नहीं बोलते क्योंकि इनको वोट मिल रहा है। एक मॉडल एक तैयार हो गया इन लोग का। तेजस्वी यादव आपको बिहार में क्या बोल रहा था कि अगर मुस्लिम को कुछ होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, वहाँ पे यादव को मारा गया अभी कुछ दिन पहले, कुछ नहीं बोला। उस लोग का वोट मॉडल है, वो लोग ऐसा ही करेगा। हमको और आपको समझना है कि हमारा असली नेता कौन है। इस बार इनका समीकरण टूटने जा रहा है बिहार में, माई समीकरण टूटने जा रहा है, प्रशांत किशोर आ रहा है बिहार में। एनडीए उनका हवा है, एनडीए होगा ना। प्रशांत किशोर क्यों नहीं आएगा भाई? ये प्रशांत किशोर सुनिए, प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल है, केजरीवाल का वो टॉप कॉपी है। आप बताओ क्यों? सुनो, प्रशांत किशोर केजरीवाल का टू कॉपी है। वो बोल रहा है कि हम अपने दम पे 12 स्टेट में सीएम बनाया है, प्रशांत किशोर बोल रहा है। और वो 12 सीएम को देखो कि केजरीवाल के पथ पे चल रहा है वो। इससे आपको क्या बोल सकते हैं? प्रशांत किशोर जब नया पार्टी बनाने गया तो लालू यादव के घर से चूड़ा दही खा के दही का खंडन करके गया, और लालू के गठबंधन में है प्रशांत किशोर। ये भैया वोट काटने का, ये सबन का वोट काटने ये थाल में और कीचड़ में चलने से ना, सुनिए, थाल में और कीचड़ में चलने से ना कोई प्रधानमंत्री ये सीएम नहीं बन जाएगा। इसका इसने प्रशांत किशोर ने अपना प्रशांत किशोर नहीं, सुनिए प्रशांत किशोर ना सही, किशोर कन्हैया कुमार तो है। नहीं, कन्हैया कुमार उनका तो पहले से ही दामन लाल है। मैम आपको बता दे रहे उनका तो उनका दामन लाल है। वो लाल करवा के गए थे क्या? दिल्ली आए थे, दोनों गाल लाल करवा के गए थे, इसीलिए भैया बोल रहे हैं कि उनका लाल हो गया है। प्रशांत किशोर और इस बार कौन सी टीम बनाएगी? ये बोल रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर बीजेपी इस बार गोल नहीं आएगी। मैं इनका तकलीफ सुनिए, अरे तकलीफ है इसलिए तकलीफ है कि बिहार में अभी वोट वाला ये हो भाई कौन, ये अदर वोट है, ये है वो है, ये इसलिए हो रहा है कि ये सुनिए बिहार में भी एक मिनट हम बात करते हैं, 1 मिनट। फिर से चाचा पलटू की तरह सरकार डोलती रहे, पलटती रहे। भाई कोई प्रशांत किशोर नहीं आना, कांग्रेस में जान के बैठ जाएगा, फिर इधर उधर वाला मामला बैठ जाएगा। आई एम टॉकिंग ऐसा दबाओ। 30 साल हो गया है, 30 साल से एनडीए भी राज किया, आरजेडी भी राज किया। हर मामले में हम लोग कहाँ हैं ये देखिए। स्वास्थ्य बात करो, आप शिक्षा बात करो, हमको नहीं फंसना है। वोट को आप वोट तो देंगे ही आज जनता, हमको आप बात क्या किस में स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ी है। ये हम बता रहे मैं बता रहा हूँ कि हर एक पहले हमारे यहाँ ये वार्ड फार्ड में ये कचरा वाला डिब्बा जो बिहार में नहीं, दिल्ली में नहीं घूम रहा है, ये बिहार में गांव वाले कहाँ कचरा वाला डिब्बा क्या होता है, कैसा होता है, किस कलर का होता है, बिहार वाले को गांव वाले को क्या पता। लेकिन आज के डेट में सुबह कचरा वाला 5 बजे उठता है और 9 बजे तक। देखिए आप सुनिए आप भी जो है बिहार में कहता है 65 लाख वोट कट रहा है। सुनिए ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना चाहिए कि कितना भी वोट कटे चाहे जुड़े, इंसाफ से करो, सही से करो। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कहा? जुड़ना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। किशनगंज में 125% आधार कार्ड है, 125%, 100 आदमी है, 125% आधार कार्ड है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जुड़ना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। 125 को काटेगा तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है तो कॉलेजियम से देश है या धर्मशाला है जहाँ कोई बांग्लादेश से आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज विचारधारा। एक कहावत है, सुनो, एक कहावत जो है पुरानी थी, सब जानते हैं यहाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक दूर रहे थे बिहार से लालू। और मीटर जो कहते हैं भी दूर रहेंगे बिहार से लालू नहीं आने वाले। भाई साहब अपने पट्टी बांध लो सर पे, लालू का राज अब दोबारा लौट के नहीं आने वाला। इतिहास जनता 30% वोट लालू का वो क्या बोलते हैं बांग्लादेशी है, क्यों नहीं कटेगा? आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। 150% कहीं जो गर्व से बड़े कहीं जरा तो 150% के लगभग है। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कहे जुड़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट शासन करेगा। सुप्रीम कोर्ट नो एनडीए नो आरजेडी, प्रशांत किशोर और पासवान ये दोनों मिलकर कॉलेजियम वाला जज करेगा। इनको पता है, क्योंकि इनको पता है कि ये जो प्रशांत किशोर आएंगे तो पहले जैसा हाल हम लोग पूरा हैप्पी, फिर से आएंगे बांग्लादेशी 30% नहीं 40% आएंगे। ढाई मोर्चा में पाकिस्तान के साथ सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस
प्रधानमंत्री में पाकिस्तान के साथ सुप्रीम कोर्ट लेंगे इनकी दोनों आंख को ना ये बीजेपी सरकार यूज करते रहेंगे। इनका खुल गया। एक मिनट, सोच बदलो। अरे सुन लो चाचा, सोचो। सर जस्ट ए मिनट सर, किसी को फेमस होना है तो सब एक कि मोदी जी को गाली दे दो फेमस। कन्हैया कुमार की पहचान क्या है, उसकी इंटिटी क्या है, अस्तित्व क्या है? उसका घर बेगूसराय, मेरा भी घर मोकामा है, वो भूमियाना है, जिग्नेश मेवानी। किसी को मतलब सीधा मोदी को गलिया दो तो हो गया। कन्हैया कुमार की पहचान क्या है? वो क्या बोलता है कन्हैया? ये दोगला है, बलात्कार करते यारू मारने के लिए। मैं रेडी हूँ कन्हैया कुमार को। क्यों? अगर इस देश दोगला पैदा कर सकते तो भारत वीर सपूत भी पैदा करते रहते हैं। वामपंथियों की उपज है। पैदा करता है। आपने बोला कि यूपी और बिहार के नेता बोलते हैं राम को निकाल दो, 100 करोड़ लोगों को पहले निकाल दो, उसके बाद देश देगा। अब तो जस्ट मिनट सर, अब तो पूरी दुनिया राममय हो गई है, बताने की तो जरूरत नहीं की इजराइल वैल्यू नहीं देते हैं और देखना भी नहीं चाहते हैं। एनडीए विथ अलायंस ओनली ऑप्शन एंड ओनली वन पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद।